आपके भी छोटे बच्चे बच्ची अगर स्कूल जाते हैं तो सभी माता पिता सरकार द्वारा जारी ये नया आदेश, नया निर्देश जरूर देख लें। आखिर क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब बोर्ड परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़नी होगी। जी हाँ, सीबीएसई ने सभी स्कूलों को 7 दिनों के अंदर अंदर R3 भाषा पढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ये R3 भाषाएं क्या क्या होगी? सीबीएसई द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक R1, R2 और R3 इन तीनों भाषाओं को क्लियर किया गया है। सीबीएसई ने कहा कि छठी क्लास में इसी सेशन से 3 भाषाएं पढ़ाई जाएगी। हालांकि स्कूलों के पास अभी 3 भाषाओं की 3 लैंग्वेज की किताबें उपलब्ध नहीं है, फिर भी सीबीएसई का कहना है कि इस निर्देश को 7 दिन के अंदर अंदर सभी स्कूल लागू करें। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से छठी क्लास में तीसरी भाषा लागू करने को लेकर आज बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने आज ही 9 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में बताया कि सभी स्कूलों को 7 दिन के अंदर अंदर इस आदेश को लागू करना होगा। इसे अर्जेंट और मैंडेटरी बताते हुए तीनों भाषाओं की पढ़ाई तुरंत शुरू करने को कहा गया है। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि आखिर क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और इस फॉर्मूले के तहत अब बच्चों को कौन कौन सी 3 भाषाएं पढ़नी होगी। तो दरअसल केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अब 3 भाषाएं पढ़ाना अनिवार्य होगा, जिसमें 2 भाषाएं भारतीय होगी और एक अन्य विदेशी भाषा होगी। अब समझिए, जो पहली भाषा होगी वो स्टूडेंट की मातृभाषा होगी, यानी जो स्थानीय भाषा रीजनल लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषा, वो पढ़ाई जाएगी। जो प्राइमरी लेवल तक की एजुकेशन होती है वो भी स्थानीय भाषा में, रीजनल भाषा में ही करवाई जाएगी। ये भी स्कूलों को इस नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू शिक्षा नीति जो है इसमें निर्देश दिया गया है। अच्छा, अब समझिए, जो दूसरी भाषा होगी आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा हो सकती है जो अलग अलग स्टेट में चलती हैं, जैसे मराठी, बांग्ला वगैरह। स्टेट लैंग्वेज अगर हिंदी के अलावा दूसरी है तो दूसरी भाषा के तौर पर राज्य की भारतीय भाषा पढ़ाई जाएगी। और अब बात आती है तीसरी भाषा की, तो तीसरी भाषा होगी या तो अंग्रेजी भाषा या उसमें कोई अन्य भारतीय भाषा भी हो सकती है या अन्य कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। कुल मिलाकर 3rd लैंग्वेज भी अब बच्चों को सिखाई जाएगी स्कूलों में और बाकायदा इसके लिए बुक्स आएगी और सिलेबस में भी ये अपडेट, बदलाव किया जाएगा। ऐसा आज ही सीबीएसई की तरफ से इस बारे में ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया और ये ऑफिशियल पीडीएफ नोटिस भी आप देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। 9 अप्रैल की तारीख है। इसमें इंट्रोड्यूशन ऑफ R3 इन क्लास 6th एज पर द सीबीएसई स्कीम ऑफ स्टडीज 2026-27 ये पूरा नोटिस है और इसकी डिटेल्स भी दी हुई है। इसकी पीडीएफ लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो हर एक माता पिता जरूर चेक कर लें। 2 भारतीय भाषाओं के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे अब छठी के स्टूडेंट। कुल मिलाकर इस सीबीएसई की गाइडलाइंस का मेन मतलब ये है। और तीनों भाषाओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, R1, R2, R3। R3 में इंग्लिश या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज चुन सकेंगे, लेकिन ये नई कंपलसरी लैंग्वेज होगी। हालांकि इसमें यह भी छूट दी जाएगी कि तीसरी भाषा की जगह आप भारतीय अन्य भाषा भी सीख सकेंगे। ऐसा बाकी सीबीएसई ने अपने नोटिस में कहा कि R3 में और कौन कौन सी लैंग्वेज शामिल की जा सकेगी, इसको लेकर जल्द ही डिटेल गाइडलाइंस जारी की जाएगी। अभी दोस्तों, हमारे देश में महाराष्ट्र राज्य 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। वैसे तो ये पॉलिसी सभी राज्यों को लागू करनी ही होगी क्योंकि केंद्र सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में ही ये प्रावधान रखा है। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया, लेकिन अभी तक देश भर के राज्यों में ये नई एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रही, एकदम से लागू नहीं हुई है। बाकी आगे इस पर और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।